युद्ध का शंखनाद होता है या आपने नाटक के लिए शंखनाद किया है? बिल्कुल सही। मैंने नाटक के लिए तो शंखनाद किया ही है, और उसके साथ मैंने शंखनाद इसलिए किया है क्योंकि मैं युद्ध चालू कर रहा हूं। अच्छा, लड़ाई होने वाली है। लड़ाई करने वाला हूं। तुम भी उठा लो, ये लो तुम्हारी तलवार। अच्छा, और ये रहा मेरा धनुष बाण। मैं धनुष से लड़ाई करूंगा और मुझे तुम इससे लड़ना तलवार होगा। से लड़ाई करना। तो मैं जीत जाऊंगी। देखते हैं कौन जीतता है। ये रहे मेरे तीर। टाइम। ये सीखना भी पड़ेगा ये चला। पर तुम्हें मालूम है कि ये युद्ध किसके साथ हो रहा है? हमें मारना किसे है? नहीं, ये तो मुझे आप बताएंगे कि किसे मारना है। ये मैं बताता हूँ। मैं मारने वाला हूँ कोरोना को। फिर तो हम सभी साथ हैं आपके। मेरे साथ हो? बिल्कुल। पर मैं अपना परिचय करा दूं, मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल कराइए। मैं हूँ राघव और तुम हो रागिनी। अच्छा, मेरा नाम रागिनी। चलिए, नया नाम। और मैं 5 साल का हूँ और तुम 8 साल की मेरी बहन हो। तो मैं आपसे बड़ी हुई। हाँ, तुम मेरे से बड़ी हो, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। चलिए, मानी आपकी सारी बातें। चलो ठीक है। तो अभी हम लड़ाई करेंगे, पर आज तो मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट करना बनता है ना। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मतलब मच। फिर चले कुछ खरीदने के लिए? नहीं, वो तो पापा को बोलना पड़ेगा ना। पापा जाएंगे मार्केट और मार्केट से लेके आएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि राघव, जो कि आज 5 साल का हो रहा है, आज उसका जन्मदिन है और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। पर अभी तो लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला था, तो उसने अपने पिता से, अपने पापा से जिद करनी शुरू की। पापा पापा, मुझे केक चाहिए और डेकोरेशन भी चाहिए और हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पापा प्लीज। बेटा, ये कैसे हो सकता है? हम लॉकडाउन है, हम बाहर कैसे जाएंगे? नहीं पापा प्लीज। अब ये बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, जाना तो पड़ेगा ही इसका मतलब। हाँ पापा प्लीज, केक लेके आओ ना। चलिए, फिर पापा का डिसीजन? हाँ, तो पापा बच्चे के, राघव के जिद के सामने मान जाते हैं, हार जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। लॉकडाउन थोड़ा ही खुला है और पापा चले जाते हैं बाजार केक लाने के लिए, बढ़िया सा पाइनएप्पल चॉकलेट मिक्स फ्रूट वाला केक लाने के लिए। पर वो जल्दी जल्दी में केक लाने के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं मास्क लगाना। और पीछे से मम्मी आवाज लगाती हैं, अजी सुनते हैं? अरे अरे, मैं केक लेने जा रहा हूं, अभी कुछ नहीं सुनना। और वो भाग जाते हैं बेकरी की दुकान की तरफ, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं बेकरी की दुकान पे। तो बोलते हैं, भैया मुझे एक ये हैप्पी बर्थडे वाला ये जो पोस्टर है ये दे दो, राघव को अच्छा लगेगा। फिर कैंडल्स मत भूलना, और आज वो 5 साल का हो रहा है तो एक 5 वाली कैंडल जरूर देना जी, उसे अच्छा लगेगा, हम जलाएंगे और फिर बुझाएंगे। और तीसरा, उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो चॉकलेट केक 1 किलो आप पैक कर दो। तो लड़का जो था, जो बेकरी की दुकान पे काम करता था, उसने ये सारी चीजें पैक करके दोनों थैले पकड़ा दिए। पकड़ लो पकड़ लो। ग्लव्स नहीं थे शायद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, ग्लव्स नहीं थे। बेकरी की दुकान पे जो लड़का काम कर रहा था वो पता नहीं कहाँ से आया था और उसको था कोरोना, जिसका कि उसे खुद नहीं मालूम था। पता है? तो यहाँ से अब गड़बड़ होनी चालू हो चुकी है। गड़बड़ ऐसी हुई कि जैसे ही पापा अपने दोनों सामान लेके नीचे उतरे सीढ़ियों से और सड़क की तरफ, अपने घर की तरफ आने लगे, तो उधर क्या देखते हैं, पीछे से आवाज आई। एक फ्रेंड आ रहा है पीछे पीछे। एक फ्रेंड आ रहे हैं, 2 फ्रेंड आ रहे हैं एक्चुअली, बाइक पर। और पीछे वाला जो है उसने कुछ बजाया, मालूम क्या? पापा जो थे वो घबरा गए और इधर आए बलबीर हवलदार जी। हाँ भाई, कित गुजर है? मैं तो केक लेने आया था। केक? हाँ भाई, केक तो हम भी खाएंगे। भाई साहब, बच्चों का जन्मदिन था तो जाना ही पड़ा। बच्चे का जन्मदिन था भाई? वाह, क्या बात से, बच्चे का जन्मदिन है, पर तू ये भूल गया है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और आजकल कुछ कानून है, कुछ नियम है बाहर निकलने के, पूरी दुनिया को पता है, तुमने ना पता? पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। नहीं, पढ़ा लिखा तो हूँ जनाब, लेकिन गलती हो गई। हाथ नो आगे करे, हाँ आगे करे, आगे करे। हाँ, ये और बलबीर हवलदार ने ये फटाक करके एक लगाई, और जैसे ही बलबीर हवलदार ने लगाई तो उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। जब मास्टर जी होमवर्क ना करने पर लगा दिया करते थे।
अभी तो मैंने तेरी हथेली पे लगाई है, हैं? अगली बार पता किस लिए लगाई, बता। गलती तो करी। क्या गलती की ये बता। मास्क नहीं पहना और लॉकडाउन था और बाहर आ गए। मास्क नहीं पहना, पता तो है तन्ने की तेरी गलती है क्या। हाँ भाई, वाह क्या बात है। तो अभी आगे से मास्क पहन के आइयो। बिल्कुल। और नहीं पहन के आया तो फिर क्या होगा मालूम। अभी तो लगी है एक में ही दुनिया नजर आ गई, नजर आ गई, साहब। चांद तारे नजर आ गए ना बिल्कुल, तन्ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगली बार लगेंगे 10 और चल, गलती हो और गई। वो भी हथेली भी ना लगेंगे, पीछे को लगेंगे। बिल्कुल, फिर ऐसे ऐसे करेगा, मटकेगा, नाचेगा। तो चल भाग ले, भाग ले, चल भाग ले। तो पापा जो थे वो सीधा अपने घर को भाग लिए, भाग लिए, भाग लिए, भाग लिए सामान को लेके। अभी जब वो जा रहे थे घर पे, जाते 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 मालूम है क्या हुआ। अभी सामान लेकर जब पापा जा रहे थे और अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो मालूम है क्या हुआ। जो कि किसी को भी नहीं मालूम कि बेकरी की दुकान पे जो लड़का काम करता था, उसे कोरोना था। उसने जाने अनजाने में उस पैकेट के साथ साथ कोरोना वायरस जो है पापा को दे दिया था, उनके हाथों पे चिपका दिया था। और जब चिपकाया था तो कोरोना वायरस बड़ा ही खुश था और वो दोनों बात कर रहे थे। खूब सारे कोरोना वायरस थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज तो मजा आ जाएगा बहुत नए घर में जा रहे हैं, बड़ा घर होगा, खूब सारे घर वाले होंगे, हम सबको चिपट जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे। हमें नया घर मिलने वाला है, वहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दादा दादी भी होंगे, बड़ा परिवार होगा, बस अब तो मजा आने वाला है। इस तरीके से कोरोना वायरस जो था पापा के हाथों पे चिपका हुआ एक दूसरे से बातें करता जा रहा था। अभी पापा को तो पता नहीं था कि उनके हाथों पे कोरोना वायरस है। वो सामान लेके, केक लेके, बर्थडे डेकोरेशन का सामान लेके घर पे पहुंचे ही थे। जैसे ही दरवाजा खुला तो दोनों बच्चे आ गए और बोले, पापा 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 पैकेट 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 मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी। राधिका भी जिद करने लगी और राघव भी जिद करने लगा। अच्छा, तो दोनों जिद करने लगे और दोनों पैकेट जो हैं वो लेकर कमरे में, ड्राइंग रूम में चले। बिल्कुल, ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे चलेंगे। तो क्या हुआ होगा, पापा के हाथों से कोरोना वायरस जो था वो दरअसल पैकेट से बच्चों के हाथों में भी जा चुका था, क्योंकि ये संक्रमण है और ये फैल जाता है। और अब ये खतरा जो है वो पूरे घर के अंदर आ चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। पर पापा समझदार थे। पापा पहुंचे वॉश बेसिन की तरफ, उन्होंने नल का चालू किया, साबुन घिसना चालू किया। कैसे हाथ धोते हैं जरा हाथ धो के बताओ। धोते जाओ, धोते जाओ, 20 सेकंड तक पूरे अच्छे से। हाँ, 20 सेकंड तक। और वो गाना भी गाने लगे, ठंडे ठंडे पानी से और ठंडे ठंडे पानी से हाथ धोना चाहिए, और ठंडे ठंडे गरम गरम पानी से हाथ धोना चाहिए। कोरोना हो या ना हो, उसे भगाना चाहिए। बिल्कुल सही, क्या बात है। तो गंदी बहुत बढ़िया बन गई हमारी। तो हाथ धोते धोते आधे मिनट तक गाना गाते रहे और हाथ धोते रहे। और धोते धोते जो वायरस जो था उसका मालूम है क्या हुआ, जो बातें कर रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे वो बिलबिलाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जीना है, हमें जीना है, हमें नया घर चाहिए, हमें नए हाथ चाहिए, नए शरीर चाहिए। वो बिलबिलाने लगे। पर पापा जो थे अपना गाना गाते जा रहे थे और हाथ धोते जा रहे थे। करते 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 तड़प तड़प के कोरोना वायरस ने दम तोड़ दिया। अब यहां से तो उनके हाथों से तो दम तोड़ दिया, पर उधर भी कोरोना वायरस था ड्राइंग रूम के अंदर, जो कि बच्चों के हाथों में अभी लगा हुआ था। उसका क्या हुआ मालूम है तुम्हें? अभी पता चलेगा। अब क्या होने वाला है, क्या वो उनके हाथ से जाएगा कि नहीं जाएगा। पर इस परिवार में काफी समझदार लोग हैं और एक हैं उनकी मम्मी, जिनका किरदार करने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी जो थी वो बच्चों को देख रही थी कि बच्चे जो है वो सामान सेट कर रहे हैं, टेबल पर केक शेक लगा रहे हैं। मम्मा, अभी मैं केक काटने के लिए तैयार हूँ, मैं केक काट दूं प्लीज। बिल्कुल, तुम केक नहीं काटोगे, पहले तुम अपने हाथ धोगे और हाथ धोने के बाद तुम्हें केक मिलेगा, वरना नो बर्थडे सेलिब्रेशन। मम्मा प्लीज, अभी तो थोड़ी देर पहले तो पापा के आने से पहले मैंने हाथ धोए हम सभी थे। जानते हैं कोरोना है और हमें बार बार हाथ धोना, और बार बार हाथ धोने में शर्म कैसी। हाँ वो भी है, पर मम्मा अभी तो धो के आया था नहीं मैं। नहीं, बिल्कुल दोबारा धोना पड़ेगा। केक कैंसिल, सारा केक मैं खा लूंगी फिर। अच्छा, आपके पॉकेट में सैनिटाइजर है, उसी को दे दो। हाँ लाओ, इधर राघव के हाथ में और इधर
राधिका के हाथ में। दोनों के हाथ में सैनिटाइजर की बूंदें छोड़ दी और दोनों ने फिर हाथ मलना, अब आप राधिका हो गई फिर से, हाथ मलना चालू कर दिया। हाँ सैनिटाइजर, क्या बात है। और जब वो सैनिटाइजर लगा रहे थे तो कोरोना का क्या हो रहा था, वो रो रहा था, उसका रोना चालू हो रहा था और वो रोता जा रहा था, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जीना है। वो गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था कि बस हमें इस घर में रहने दो, हमें फैलना है, हमें जाना है, हमें और लोगों को मारना है। पर इधर हाथ मलते जा रहे थे सैनिटाइजर से और कोरोना वायरस ने धीरे धीरे गिड़गिड़ाते हुए, बिलबिलाते हुए अपना दम तोड़ दिया। तो बहुत कमल, आपने जिस दिलचस्प अंदाज से हमें बताया, कहीं ना कहीं देखिए कि जो समझदारी है बच्चों, जिसका जिक्र लगातार हम आपसे इस शो पर भी करते हैं, तमाम जब बुलेटिन पेश करते हैं तब भी करते हैं, कई बार कह चुके हैं कि हाथ धोना जो है उसमें शर्म किसी बात की नहीं है। सैनिटाइजर्स को, साबुन को अपना दोस्त बनाइए, लगातार हाथ धोइए। और कमल, जिस तरह से आपने इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र किया, हमने ये बताया कि अगर पारिवारिक समझ साथ हो तो कोरोना से लड़ना बहुत आसान है। देखा जाता है कि बहुत से एजुकेटेड फैमिलीज में भी केयरलेसनेस की छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से वो फंस जाते हैं, फंस सकते हैं, इसलिए केसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि काफी कंट्रोल्ड हैं, पर फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। और दिलचस्प बात आज की तारीख में ये है कि सब अपने घरों में किस तरीके से अपना समय बिता रहे हैं, तो उस समय को बिताने के लिए मेरे पास कुछ है, क्या तुम तैयार हो?